हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आते हैं और उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? तो चलिए, आज भी हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके अलावा आपको जीएस, करंट अफेयर्स और अपनी लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। क्लियर? हम आपके लिए क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से लेकर आए हैं, जिसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और आप खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट का मतलब ही होता है कि आपको खुद की प्रिपरेशन लेवल को चेक करना है। क्लियर? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और एलिमिनेटिंग मेथड्स को और कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द। प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम करते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं इसको चेक करने के लिए, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये किस हार्मोन पर बेस्ड होता है, किस हार्मोन की प्रेजेंस में ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता है क्या? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज कॉल्ड। ईयर के एग्जामिनेशन के लिए जो हम इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? लैरिंगोस्कोप, ओटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, या फिर इंडोस्कोप। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे हम क्या कहते हैं? ओटोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लाइन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। साइलॉन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, डेटॉल, या फिर साइडेक्स किस सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइपोक्लोराइट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रिडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू। इंसुलिन का अगर रिडक्शन होने लगे या इसका जो इंसुलिन है इसका लो प्रोडक्शन होने लगे तो हम इसे क्या कहते हैं? अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, या फिर माइग्रेन। तो इंसुलिन की डिफिशिएंसी से या इंसुलिन की रिडक्शन से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़। ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। इंसुलिन जो है ये पैंक्रियास की बीटा सेल से सिक्रीट होती है और ये हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर जॉइंट पेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सीवियर जॉइंट पेन किस से एसोसिएटेड है? मलेरिया, फ्लू, चिकनगुनिया एंड डेंगू, या फिर ऑल ऑफ एबव, या फिर ऑल द एबव। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चिकनगुनिया एंड डेंगू। इनमें सीवियर जॉइंट पेन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर टू द सन विदाउट एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन मे कॉज।
एक्सपोजर टू द सन विदाउट एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन में कॉज क्या हो सकता है, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर या फिर माउथ कैंसर। तो हम सभी जानते हैं क्या होगा, स्किन कैंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड एज आ। 8 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, राजस्थान डे, वर्ल्ड वुमेन डे, WHO डे या फिर UN डे या फिर UN डे। तो 8 मार्च को WHO डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द आई दैट आर डोनेटेड। जब आई का कौन सा पार्ट है ना, जब आई डोनेट की जाती है तो आई का कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, रेटिना, कॉर्निया, एंटायर आई बॉल या फिर आइरिस। चलिए सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया, है ना, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसलिए रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, तो कॉर्निया पार्ट को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6 वाज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी या फिर टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ या फिर कॉम्बैट HIV या एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। नेक्स्ट, डेवलप आ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6 किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज, किस कंट्री ने सबसे फर्स्ट टाइम फैमिली प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर जापान। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट्स इज, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेल्थ डिपार्टमेंट हैं इनकी अथॉरिटी किसके पास होती है, आशा के पास या फिर जॉइंट डायरेक्टर के पास या फिर CM&HO के पास या फिर BCMO। तो आप सभी जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होती हैं या जो हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं इनकी अथॉरिटी किसके पास होती है, CM&HO के पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दैट इज द नेशनल प्रोग्राम RNTCP इज रिलेटेड टू विच डिजीज कंडीशन। RNTCP एक नेशनल प्रोग्राम है जो किस डिजीज से रिलेटेड है, नियोनेटल टिटनस से, मिसेल से, TB से या फिर HIV से। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ये आपका ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से, TB से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC इज मैनेज्ड बाई, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं इनको कौन मैनेज करता है, हेल्थ इंस्पेक्टर, ANM, मेडिकल ऑफिसर या फिर BCMO। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा,
PHC को कौन मैनेज करता है? दैट इज मेडिकल ऑफिसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन? स्कर्वी डिजीज किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए या फिर विटामिन ए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है जो कि स्किन से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड वन ड्रिंक ORS? व्हेन शुड वन ड्रिंक ORS? इनमें से किसको हम ओरली ड्रिंक कर सकते हैं? ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग डायरिया, व्हेन थर्स्टी, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, व्हेन थर्स्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डज ऑफ टेबलेट या सिरप ऑफ डिवॉर्मिंग कैन बी गिव टू अ चाइल्ड? हम कितने ईयर्स या मंथ के चाइल्ड्स को टेबलेट या सिरप दे सकते हैं डिवॉर्मिंग के लिए? वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन 6 मंथ, वंस इन अ ईयर या फिर ट्वाइस इन अ ईयर या फिर ट्वाइस इन अ ईयर। सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 74 में आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? 15 में आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस इन 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IYCF that means infant and young child feeding is related to which are the following? Initiation of breastfeeding within 1 hour of birth, exclusive breastfeeding for the first 6 months, complementary feeding starting on completion of 6 months of age या फिर all of these या फिर ऑल द एबव, ऑल द एबव। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? जो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग है ये इनमें से किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से ये रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर NBCCS have been established at all sub-centers, all primary health centers, all community health centers या फिर all delivery points, all delivery points। सो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल डिलीवरी पॉइंट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 4 ऑफ COTPA कोटपा इज रिलेटेड टू COTPA। ये किससे रिलेटेड है? वार्निंग्स एट सेलिंग पॉइंट्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स विथ 20 मीटर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्मोक फ्री पब्लिक प्लेस, एडवर्टाइजमेंट फॉर टोबैको प्रोडक्ट। चलिए यहाँ बताइए आपका करेक्ट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट गिवन इन अ माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर इज कॉल्ड? माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर इज कॉल्ड H70 एंड H100, F75 एंड F100 या फिर डाइट 75 एंड डाइट 100 या फिर नन ऑफ द एबव। सो यहाँ क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, F75 एंड F100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड न्यूट्रेंट इज रिक्वायर्ड मोर इन अ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया? इंडिया में प्रेग्नेंट वुमेन को उसके फूड में कौन से न्यूट्रेंट की ज़्यादा रिक्वायर होती है?
आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर जिंक, या फिर जिंक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन सोर्स एज गिवन टू ऑल वुमेन, ऑल एनीमिक वुमेन या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हु आर हाईली एनीमिक या फिर लैक्टिक मदर हु आर एनीमिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेग्नेंट वुमेन हु आर हाईली एनीमिक। उसे हमें सबसे ज़्यादा आयरन सुक्रोज देने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कंसीडर चिल्ड्रेन ऑफ द फॉलोइंग एज ऑफ ग्रुप। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितने एज के ग्रुप के बच्चों को कंसीडर किया जाता है? 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 118 ईयर्स या फिर 119 ईयर्स। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 18 ईयर्स एज ग्रुप के चिल्ड्रेन को कंसीडर किया जाता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HBNC एंड प्रोग्राम कवर्स द चाइल्ड until द एज ऑफ 2 months, 6 months, 1 year या फिर 5 year। सो यहाँ क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 months चाइल्ड की इंक्लूड किया जाता है HBNC प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल्स गेट सर्विसेज एट आंगनवाड़ी सेंटर। कौन सी फीमेल्स आंगनवाड़ी सर्विसेज को ले सकती हैं? ऑल वुमेन, ऑल लैक्टेटिंग मदर्स, ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स या फिर एज्ड वुमेन, या फिर एज्ड वुमेन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जो अपने यंग वंस को फीडिंग करा रही हैं, है ना, वो महिलाएं भी, और जो प्रेग्नेंट है वो सभी आंगनवाड़ी सेंटर की सर्विसेज का लाभ उठा सकती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन द कम्युनिटी। किसी भी हम कम्युनिटी में चिल्ड्रेन की हेल्थ स्टेटस को किससे मेजर कर सकते हैं? MMR के थ्रू, CDR करके, या फिर CBR, या फिर IMR के थ्रू, या फिर IMR के थ्रू। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, IMR करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ फिक्स्ड डे सर्विस फॉर वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आर प्रोवाइडेड एट द आंगनवाड़ी केंद्र, दिस डे इज कॉल्ड। तो इस डे को हम क्या कहते हैं? आरोग्य हेल्थ कैंप, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, स्वास्थ्य दिवस या फिर पोषाहार दिवस, या फिर पोषाहार दिवस। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलोपीसिया इज कॉमनली सीन आफ्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग थेरेपी। किस ड्रग थेरेपी के बाद हमें कॉमनली एलोपीसिया देखने को मिलती है? एंटीबायोटिक थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर नन ऑफ देम, या फिर नन ऑफ देम। सो यहाँ क्या करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है देखिए, व्हाट शुड बी डन टू decontaminated the articles used in the
labor room to conduct delivery. Decontaminated articles used in the labor room to conduct delivery. तो क्या होगा देखिए, वॉश विथ डिटर्जेंट एंड वाटर, प्लेस इन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन फॉर 10 मिनट्स, प्लेस इन 5% क्लोरीन सोल्यूशन फॉर 60 मिनट्स, या फिर वॉश विथ टैप वाटर, या फिर आप नॉर्मली वाटर से वॉश करेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर एस्पायरेंट्स, यहाँ पर हम प्लेस इन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन, और ये हम 10 मिनट्स के लिए करेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए इसे हम वॉश करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, डिस्टेंट विजन इज असिस्ट बाय यूजिंग। डिस्टेंट विजन को हम कैसे असिस्टेड कर सकते हैं? कन्फर्मेशन टेस्ट, हर्सबर्ग टेस्ट, जेजर टेस्ट, या फिर जेजर कार्ड, या फिर स्नेलन चार्ट से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्टेंट विजन को हम स्नेलन चार्ट को यूज करके असिस्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आईज नीड टू बी कवर्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी सेशन बिकॉज। हमें अपनी आई को फोटोथेरेपी के दौरान कर लेना चाहिए, क्यों? टू मेक श्योर दैट द न्यूबॉर्न हैज़ क्लोज्ड द आइज वेल, रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट कलर्स, या फिर प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना, या फिर लिमिट एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट एंड एंजाइटी। ध्यान से पढ़ेंगे और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। फोटोथेरेपी सेशन के दौरान हमें अपनी आईज़ को क्यों कवर्ड कर लेना चाहिए? क्योंकि हमें प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना, हमारी आई की जो कंजक्टिवा या रेटिना है उन्हें कोई इंजरी ना पहुँचे, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कवर कर लेना चाहिए, है ना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का टेस्ट किया है ना। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने थे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है चीज़ों को। क्लियर? तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, किन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, अपनी डिमांड्स, अपनी रिक्वायर को ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपकी कुछ हेल्प कर सकें, आपके लिए और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस ला सकें। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।